हलाल मीट मार्केट इकोनॉमी के लिए कैसे घातक है किसी उत्पाद का आर्थिक बहिष्कार। बाजार अर्थव्यवस्था मुक्त विकल्प और प्रतिस्पर्धी उत्पादों के बारे में है। आर्थिक बहिष्कार का आह्वान कहां ले जाएगा। भारत में 6 सबसे बड़े मांस निर्यात व्यवसायों में से 3 के मालिक हिंदू। पहले हरियाणा में खुली नमाज के लिए न, फिर कर्नाटक में महिलाओं द्वारा हिजाब पहनने का कड़ा विरोध और लव जिहाद के बहाने हिंदू मुस्लिम विवाह के खिलाफ एक निरंतर अभियान। ये सब सामाजिक भेदभाव पहले से थे। अब मुसलमानों द्वारा बेचे जाने वाले हलाल मीट के बहिष्कार का आह्वान आर्थिक रंगभेद का एक अधिक बुरा अभियान है, जो बाजार अर्थव्यवस्था मार्केट इकोनॉमी के दिल पर प्रहार कर सकता है। भाजपा महासचिव और कर्नाटक के विधायक सीटी रवि ने हाल ही में कहा है कि हलाल मीट का कारोबार आर्थिक जिहाद का एक रूप है, क्योंकि हलाल जाहिर तौर पर एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मुसलमान मीट के कारोबार पर एकाधिकार कर रहे हैं। हिंदुत्ववादी संगठनों ने हलाल मीट की दुकानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया है, जो एक पूरे क्षेत्र को व्यापार से बाहर करने की एक तरह से धमकी है। यह मुद्दा व्यक्तिगत पसंद और राजनीतिक शक्ति का है। ऐसे कई मुस्लिम समुदाय हैं जो केवल हलाल मीट खाना पसंद करते हैं और हलाल की दुकानों को संरक्षण देते हैं। यह तय करना एक निजी व्यवसाय का अधिकार है कि वह हलाल सर्व करना चाहता है या नहीं। भारत भर में ऐसे कई रेस्तरां हैं जो शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसते हैं। ऐसी कई प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी हैं जो मांसाहारी खाना पकाने, यहाँ तक कि प्याज और लहसुन के उपयोग पर भी रोक लगाती हैं। शाकाहारी लोगों की अपनी आहार प्राथमिकताएं होती हैं। अगर भारत में मुसलमान हलाल मीट खरीदना और खाना चुनते हैं तो इससे हिंदुओं की धार्मिक पहचान को कैसे खतरा है। आखिरकार संयुक्त अरब अमीरात, जहां मीट ज्यादातर हलाल ही होता है, वहां लाखों भारतीय उनकी धार्मिक भावनाओं पर किसी भी हमले का अनुभव किए बिना रहते हैं। हिंदुत्ववादी संगठनों को आर्थिक बहिष्कार और प्रतिबंध का आह्वान क्यों करना चाहिए। 70% से अधिक भारतीय मांसाहारी। सर्वेक्षणों से पता चला है कि 70% से अधिक भारतीय मांसाहारी हैं। दिल्ली नगर पालिका के राजनेताओं के लिए नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानों को बंद करने का आह्वान जीवन और आजीविका के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जहां लॉकडाउन के बाद के समय में नौकरियों और राजस्व की सख्त जरूरत है, उसमें व्यवसायों पर प्रतिबंध का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था की जटिल पारस्परिक निर्भरता को देखते हुए आर्थिक बहिष्कार का आह्वान कहां ले जाएगा। कर्नाटक में मंदिर के मेलों से मुस्लिम विक्रेताओं को बेदखल कर दिया गया और यह मांग की गई कि उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। कर्नाटक के कानून मंत्री ने इस कदम का बचाव किया। क्या महिलाओं को बनारसी साड़ी पहनना इसलिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि वे मुस्लिम बुनकरों द्वारा बनाई गई हैं? क्या मुरादाबाद में पीतल का कारोबार बंद हो जाएगा क्योंकि इसमें मुसलमान हिस्सा लेते हैं? क्या फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने का उद्योग बंद हो जाएगा क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों निर्माण और बिक्री में भाग लेते हैं? यूपी में 15,000 करोड़ रुपए का था अवैध बूचड़खाना उद्योग। यूपी में 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद अवैध बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया गया। यह 15,000 करोड़ रुपए का उद्योग था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों के करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 6 सबसे बड़े मांस निर्यात व्यवसायों में से 3 के मालिक हिंदू हैं। व्यवसायियों की धार्मिक पहचान के कारण आर्थिक अवरोध थोपना जानबूझकर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना है। बाजार अर्थव्यवस्था मुक्त विकल्प और प्रतिस्पर्धी उत्पादों के बारे में है। खुले बाजार उपभोक्ताओं को कई प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं, शाकाहारी, हलाल, झटका, घासपात और अन्य। उदार अर्थव्यवस्था माल की मुफ्त उपलब्धता और धार्मिक या सांस्कृतिक चॉइसेज की प्रैक्टिस करने की स्वतंत्रता के बारे में है। उपभोक्ता राजा है। लोकतंत्र में किसी भी समूह या समुदाय को राजनीतिक या राज्य सत्ता के माध्यम से जबरन किसी दुकान को कुछ भी बेचने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, चाहे वह हलाल हो या झटका। धार्मिक आधार पर उत्पादों का आर्थिक बहिष्कार कितना नुकसानदायक। जब राजनेता सांस्कृतिक और खाद्य विकल्पों की पॉलिसिंग में शामिल हो जाते हैं तो राजनीतिक विचारधारा का उपयोग स्वतंत्र पसंद को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। धार्मिक आधार पर कुछ उत्पादों के आर्थिक बहिष्कार के लिए सक्रिय रूप से आह्वान करना न केवल संवैधानिक रूप से गारंटीड आजादी को नष्ट करता है, बल्कि भय का माहौल बनाता है। मॉब लिंचिंग के लिए कानून और व्यवस्था को आउटसोर्स करने से निवेश और आर्थिक अवसरों में तेजी से गिरावट आती है। बंगाल का उदाहरण ले सकते हैं, जहां राजनीतिक भीड़ ने दशकों तक अर्थव्यवस्था पर कहर बरपाया था।
आज राज्य सत्ता भोजन, पोशाक, रिश्ते और आर्थिक विकल्पों में बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर रही है। राजनेता हिंदुत्व के नाम पर इस तरह की घुसपैठ को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि कर्नाटक में हर कीमत पर चुनाव में जीत 2023 की शुरुआत में फूट डालो और राज करो का बहाना बन गया है। फिर भी अल्पकालिक राजनीतिक लाभ आर्थिक विकास को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हलाल मीट पसंद नहीं है, इसे मत खरीदो और इसे मत खाओ। लेकिन राजनीतिक शक्ति या भीड़ की शक्ति का उपयोग प्रतिबंध या बहिष्कार के लिए न करें, क्योंकि वही राजनीतिक शक्ति या भीड़ की शक्ति एक दिन सत्तारूढ़ राजनेताओं के रंग के आधार पर आप पर हावी हो सकती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।